अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कुछ नहीं, वैसे ही ख्वाब आ रहा था कि किसी पहाड़ की चोटी पे मैं खड़ा हूँ और मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। ओह, और 14 अगस्त आ रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जा रहा है आपका। मेरे ख्याल से हाइकिंग प्लान करते हैं और है भी वीकेंड। चले, बता दिएगा मुझे कहाँ जाना, चलते हैं। चलो मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ आज शाम को बैठ के, तो आपको शाम को अपडेट देता हूँ। ओके हो गया भाईजान। जिस कंट्री में खुद रहता हूँ नीदरलैंड्स, वहाँ तो पहाड़ नहीं है, इट्स टोटली फ्लैट। तो जो क्लोजेस्ट कंट्री था जहाँ पे हमें बड़े पहाड़ मिल सकते थे, दैट्स जर्मनी। सो आई स्टार्ट माई रिसर्च इन जर्मनी कि हमें कौन सा ट्रैक करना चाहिए विच टेक अस ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स। बहुत ज़रूरी है बूट, सबसे ज़रूरी है हाइकिंग के लिए। जिस जगह हम जा रहे हैं पहाड़ों में, बूट अच्छा लाना होगा तो रुल जाएंगे। कुछ रिसर्च और कुछ लोगों से बात करने के बाद जो हमें बेहतरीन ट्रैक मिला, दैट वाज हाइल ब्रोनर वेग, जो जर्मनी से स्टार्ट होता था और ऑस्ट्रिया में ख़त्म होता था, एंड देन यू कम बैक टू जर्मनी अगेन। हाइकिंग के लिए हम जा रहे हैं, हाइकिंग के लिए हमें हाइकिंग बेल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उस जगह पे आपको सीढ़ियों से और कुछ तारों के साथ उसको बांध के ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि हमने कल निकलना है, टाइम नहीं है इंटरनेट से ऑर्डर करने का और लोकल में मिल नहीं रही, इसलिए कोई देसी जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में पहुंच गए हैं जहाँ से हमारी हाइक शुरू होनी थी, ओबर्स दोरफ, यही शायद नाम है। अब इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ है, एक छोटी सी वादी में छोटा सा गांव बना हुआ है। काफ़ी ट्रैक्स हैं यहाँ करने वाले, लेकिन जो हमने ट्रैक करना है वो यहाँ से शुरू होकर ऑस्ट्रिया के बॉर्डर तक जाता है। बस 2 या 3 दिन का ट्रैक है, 17-18 घंटे का इन टोटल, अगर आपको ब्रेक नहीं लेते। लेट्स सी, हमारा प्लान है 2 दिन में करने का। अभी पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, फिर पता चलेगा कि वहाँ हमें रहने के लिए कुछ जगह मिलती है या नहीं। पता चला कि ऊपर किसी पॉइंट पर हट्स बनाए हुए हैं, अगर वो अवेलेबल हुए तो फिर वो हट्स ले सकते हैं, लेकिन ये तो ऊपर जाकर पता चलेगा। तो जल्दी से अपना सामान उठा के बैग पैक, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, स्पेशली पानी, खाना और सेफ्टी का जो सामान है, वो लेकर फिर ऊपर निकलते हैं। अपना फ्लॉगिंग बैग मैं घर ही छोड़ गया हूँ, क्योंकि इतना सामान उठा के ऊपर जाना कैसे है। सिर्फ एक ड्रोन लेके आया हूँ, वो भी अगर ऊपर उड़ाने की इजाज़त हुई तो ड्रोन से फुटी तो बन जाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ मोबाइल और ड्रोन। शदीद गर्मी है, खड़े खड़े पसीना आ रहा है, बड़ा लंबा रास्ता जाने के लिए। मेरा तो काम स्टार्ट हो गया भाई। चले अल्लाह खैर करे। और ऊपर से ये जो मैंने इतना बड़ा बैग उठाया होगा, उसकी खैर है, 15 किलो का लग जाएगा पता। वैसे तो जलील होना नहीं होना, बैग ने जलील कर देना, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं, कुछ तो करेंगे। सो लेट्स सी। जस्ट अमेजिंग।
But I think here we can also see the view up Yes, of on the course, you mountain. can see Okay. the view. So we'll do this one. Don't do any hiking here now anymore. एक तो हम वैसे ले It's too late. और हमारे पास होटल की रिजर्वेशन भी नहीं है, उसने हमें सख्ती से मना कर दिया ऊपर जाने So से। you can't sleep over there because they're full. You have to reserve. You have to book. That's the top. Okay. At the top you can also walk across to this one. It's about an hour. Then you come down in Austria. लेकिन उसने हमें एक और ट्रैक बताया है जो यहाँ से एक पहाड़ की चोटी पे जाता है Careful. And और वहाँ से फिर आगे ऑस्ट्रेलिया। I don't know. You keep an eye on the clouds and things. Okay. पता है सबसे मजे का रिएक्शन कौन सा था? कौन सा? हेलो हाय ਅਸੀਂ ਹਾਈਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਈਲ ਬਰੂਨਰ ਵੈਖ ਤੇ ਹੈ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲ ਬਰੂਨਰ ਵੈਖ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ तो साल लगा लिया जो 1 बजे दोपहर को आगे हाइबल पर वैक पे जा रहे हैं ना ये बंदे को ये मैं उसको जोगर दिखा रहा हूँ बशीर जानी अगर ये बुजुर्ग करके आ गया ना ट्रैक अगर आपने ना किया तो ऐसी जवानी पे जो आपको भी चढ़ी नहीं है यार मैंने अगर ना किया ना सीधे खड़े हो ना उधर को मुंह करें मतलब क्या पोज कर रहे हैं सर्दियों में सारे पहाड़ बर्फ़ से कवर्ड होते हैं यहाँ उन्होंने स्की रिजॉर्ट भी बनाया हुआ है यहाँ भी बर्फ़ पड़ी होती है यहाँ पे कोई चेयर लिफ्ट वगैरह चलती होगी जिससे ऊपर जाते हैं वहाँ से फिर स्की करके इधर स्की भी मेरी लिस्ट में है अभी तक नहीं की दोस्तों से कर भाईजान मैं लेनी है कर मैं सारा कुछ लेता हूँ सोच लेता हूँ वो कर भी लेता हूँ पिछले साल प्लान था सीखने का कोविड आ गया वैसे तो मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी इंडोर स्की की मतलब सीखूंगा तो इधर आकर करूँगा वो भी कैंसिल हो गई थी अगले साल देखते हैं कोविड के हालात बेहतर होंगे फिर स्की सीखेंगे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है ये एक बात बतानी है आपको 1 मिनट ऐनक लगाने दो हाँ जो आपकी ये सोटी है ना हाँ? वो पिछले स्टॉप पे है यार बहुत बदतमीज आदमी है तुम मैंने ऑन पर्पस नहीं बताया आपको 2 वैपर कट के इन्हें बनाइया ने पता है उनको चले भाई आते रहेंगे लगता है 4-5 किलोमीटर हुआ है बस हो गया बस थकावट होनी नहीं थी 15 किलो का बैग भी तो है ना साथ मेरे इसको उठा के चलना तो सख्त अजाब है मुझे लगता है हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे हुए निकले हुए क्या टाइम है भाईजान 2 बजे तकरीबन 1.25-2 घंटे हुए 6 बजे तक हाइक करनी है जहाँ तक भी पहुँच सके एम यही है कि ऊपर चोटी पे पहुँच जाए
बाकी आगे की हाइकिंग थी वो सारी पहाड़ों के ऊपर ऊपर थी, वो सारी स्किप कर देनी है। यहीं पर टॉप पे जरूर जाना है। ये हमारे साथ 2 नंबरी धोखा फ्रॉड। पाइप डाले हुए हैं, हाँ ऊपर टैंकी भी है। हाँ नीचे लोग कह रहे हैं आप शा रहे हैं हमारे पास बहुत। हाँ वो छोड़े अपने पीछे पहाड़ देखें, सिर्फ इसके ऊपर जाना है। बस वो चोटी पे जाना है, वहाँ पे एक दो दौड़ लगानी है और ऊपर से ड्रोन उड़ाना है। मैं यही ख्वाब है छोटा सा मेरा। ओके करके मुझे बता दो ना भाईजान। ये तो करेंगे, क्या वहाँ तक तो पहुँचेंगे। ठंडा पानी बड़ी नियमत है। पानी तो हमारे पास काफ़ी है लेकिन सारा गर्म हो गया, गर्मियाँ शदीद है। ये ठंडा पानी अल्लाह। और चलो भी चलो, इतना टाइम नहीं होता। चलो चलो चलो, थक के बैठ गए हो। पानी में बैठ जाओ। चलो यार, मैंने कहा था सोचना भी नहीं है रुकने का। तुम फिर बहाने बहाने से मैं स्कूल बैग पहना हुआ है। स्कूल बैग है, एक्सचेंज कर लेते हैं। कर लें के बच्चे। एक काम करते हैं, बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। वो माइयाँ जा रही है, उनको उनके साथ एक्सचेंज कर लें। छोटी छोटी बैगियाँ ऊपर जाके ले लेंगे हम। हाँ तो पानी भी था मेरे बैग यार, रखे ना यार। क्या बहुत आला। 2 खाली बोतलें मेरे पास भी रख दी, कोई मसला नहीं। मेरी सेफ्टी। इंतहाई खूबसूरत वादी है। रंग तो माशाल्लाह काफ़ी काला हो गया, धूप में फिर रहे इतनी देर से। लेकिन काला होएगा तुम। यहाँ भी की बात कर रहा था। अच्छा यार तूने ना गोवा कैसे? हाँ आज ही कुछ हुआ है। मैं आज रगड़ रगड़ के नहाया। धूप में फिर के ना, आपका तो पहले ही मत बजी हुई थी, मेरा भी आपका असर हो रहा है। बहरहाल ये वादी मुझे ऑस्ट्रिया की वादियाँ याद कराती है। वैसे तो हम ऑस्ट्रिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास ही हैं और आज का एम भी यही है कि ये जो पहाड़ है इसके ऊपर जाना है तो दूसरी साइड से ऑस्ट्रेलिया साइड पर उतर जाना है। आई होप कि आज ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। तो पहला प्लान था वो ये था कि इस पहाड़ के ऊपर सारा एक ट्रैक बना हुआ है, पूरा ट्रैक करके वापस जर्मनी उतरेंगे, लेकिन वो फिर कल उतरना था ड्यू टू नो रिजर्वेशन ऑफ होटल ऑन टॉप, क्योंकि ये 3 दिन का ट्रैक है। तो ये सोचा कि इधर से जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया साइड से नीचे उतर जाएंगे। दुआ तो यही है कि एटलीस्ट ये तो हो जाए आज। थोड़ा ही रह गया। आजे आजे आजे, मैं पे जा रहा हूँ अगले स्टॉप पे।
इसका बनता भी नहीं है। आप शी जवान है, 40 साल, 40 साल उम्र है आपकी। मैं छोटे ना मारने। क्या कह रहे हैं? कितना प्लान था? हाँ, रुल गए हैं। कहा था आपको कर रहे हैं, आप भी नहीं मानते। ट्रैवल करना है, ट्रैवलर बनना करके बुलाया तुमने मुझे। ट्रैवलर बनना मैं है। अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। आगे आगे आगे। चलें फिर, कंप्लेन ना करें, साथ दें और दें ना, मैं नहीं रेस लानी है दें मोटिवेशन। बेईमानी। आज का हमारा मकसद यही था कि इस चोटी पे पहुंच गए, यहाँ अपना झंडा लहराना था। वो मकसद में पूरा कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा इलाका एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ कुछ झीलें वगैरह हैं, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत रोड, जस्ट अमेजिंग। घंटे 2 यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर वापस नीचे।